नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। तो दोस्तों, ऑफिशियली सिलेबस आ गया है जिसका हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे आप सभी लोग। तो ऑफिशियली सिलेबस एक दो दिन पहले आ गया, तब उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने ये आयोग की साइट में जाकर या फिर कहीं से भी आप लोगों ने डाउनलोड कर दिया होगा और इसका प्रिंट निकाल कर इसके थ्रू ही आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे दोस्तों आज इसमें बखूबी आपको एक जीरो पॉइंट से लेकर समझाने की कोशिश करेंगे आज सिलेबस को। और ध्यान रखिएगा, इसको ढंग से समझने की कोशिश करने के बाद आप लोग अपना तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो उद्यान जो आप लोग समझते हैं एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और हॉर्टिकल्चर, ठीक है, जिसका एडवर्टाइज नंबर क्या है, ये आयोग ने इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। 1 तारीख को विज्ञप्ति निकली थी और इसका ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ठीक है, सिलेबस इस बार आयोग ने कुछ अलग चेंज करके बनाया है और चेंज करने का कारण मतलब कह भी सकते हैं कि सभी बच्चों को सुविधा हो, किसी को कोई दिक्कत ना आए, चाहे वो बायो स्ट्रीम को एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर के लिए सभी को एक बढ़िया सा सिलेबस मिले या सभी लोगों को बराबर मेहनत करने का मौका मिले और सभी लोग किसी भी पार्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। स्पेशली बात करेंगे जैसे एग्रीकल्चर में आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें दूसरा ऑप्शन आपको मिल नहीं रहा होगा, लेकिन बायोलॉजी और हॉर्टिकल्चर के तहत फॉर्म भरते हुए आप लोगों को दोनों ऑप्शन मिल रहे होंगे। जो स्पेशली बात करेंगे, जैसे बात करेंगे बायोलॉजी जैसे यानी कि हॉर्टिकल उद्यान विकास शाखा वर्ग 3 का, उसमें बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर तीनों ऑप्शन ओपन हो रहे होंगे, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए है। अब बात करेंगे दोस्तों हम सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में ध्यान रखिएगा, इसमें 30 नंबर का कॉमन सिलेबस दिया है। साफ साफ इन्होंने लिखा है कि कहने का मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये 100 नंबर, जैसे 100 नंबर का क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ठीक है, ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 30 पार्ट 30 नंबर का और साथ ही साथ 70 नंबर का। ठीक है, तो 30 नंबर में देखिएगा दोस्तों कॉमन सिलेबस है। कॉमन सिलेबस हम बताएंगे क्या इन्होंने दिया हुआ है। कॉमन सिलेबस के कहने का मतलब इसमें एग्रीकल्चर भी है, बायोलॉजी भी है, जूलॉजी भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, यानी कि सब थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ इसमें कॉमन सिलेबस में डाल दी है। अगर हम 70 नंबर की बात करें, ठीक है, 70 नंबर में क्या है, जो ये 70 नंबर है दोस्तों, 70 नंबर में इन्होंने दिया है कि ब्रांचेज, यानी कि 3 ब्रांच जो आप लोग फॉर्म भर रहे हैं ना, ब्रांचेज के अकॉर्डिंग तो ब्रांचेज दी है। जैसे एग्रीकल्चर की ब्रांच हो गई, बायोलॉजी की ब्रांच होगी और हॉर्टिकल्चर ब्रांच आप देख रहे हैं यहाँ, देख लीजिएगा आप इसको। जो ब्रांचेज उन्होंने दिया है 70 नंबर के लिए, 70 नंबर के लिए बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और हॉर्टिकल्चर, ये 3 ब्रांच इन्होंने दी है। तो ये मार्क्स आएंगे 70 नंबर के दोस्तों। इसको अभी हम आगे जाके कंप्लीट आपको बताएंगे, लेकिन आपको फिलहाल समझाना है कि 70 नंबर इसमें से आने गए हैं, यानी कि रोल इसका ही सबसे ज़्यादा होगा। जो अपनी अपनी ब्रांच, जिसकी अच्छी मजबूत पकड़ होगी अपनी ब्रांच में, यानी कि कह सकते हैं जैसे हॉर्टिकल्चर का कोई स्टूडेंट है, अगर उसकी अपने ब्रांच में काफ़ी मजबूत पकड़ है तो स्पेशली वो बाजी मार जाएगा। उसी प्रकार से बायोलॉजी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस इसमें दिया है। जूलॉजी भी और बायोलॉजी भी अभी बताएंगे हम आपको आगे। ठीक है, तो कहने का मतलब एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और हॉर्टिकल्चर, ये 3 उन्होंने ब्रांच अलग बना दी गई और 70 नंबर का इसमें से आएगा और कॉमन सिलेबस में सभी कुछ आएगा। ठीक है, मेन पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट आप लोगों को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो नीचे पॉइंट लिखा गया है कि अभ्यर्थी इन शाखाओं में से किसी एक विशेष शाखा का विकल्प ले सकता है। ठीक है, यदि फॉर्म भरते वक्त देखिएगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन फॉर्म आप लोग भर रहे हैं, यदि फॉर्म भरते वक्त आप लोगों के सामने विकल्प का ऑप्शन आ रहा है तो आप लोग वही सब्जेक्ट चुनें जिसमें आप लोग को लगता है, चाहे वो अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट, लेकिन अगर उसकी पकड़ हॉर्टिकल्चर में सही है तो इजीली वो हॉर्टिकल्चर चूज कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब अभी आप लोग सोच सकते हैं, या फिर अगर इस समय ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जिस समय एग्ज़ाम होगा तो उस समय ये एग्ज़ाम में ज़रूर ये ऑप्शन, इस टाइप के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो आप लोग जैसे बायोलॉजी जो उद्यान विकास शाखा, क्योंकि उसमें तीनों ऑप्शन मांगे गए हैं, ब्रांचेज मांगी गई है, तो आप लोग इसमें से उद्यान विकास शाखा वाले इसमें से किसी एक का भी ऑप्शन कर सकते हैं चूज, और इसको जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है उसमें आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी बताते हैं आपको, इसमें डिटेल में बताएंगे। चलेगा दोस्तों, थोड़ा देखिए कॉमन ब्रांच की तरफ चलते हैं। 30 नंबर का रोल है इसका, ये दिख रहा है यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये आपको जो दिख रहा है ना, यूनिट थर्ड, ये पहला पेज जो है, ये क्या है, ये पूरा 30 नंबर का रोल इसी में से आएगा। 30 नंबर का रोल ये है, ये सिलेबस दिख रहा है, तो ये 30 नंबर का है। तो 30 नंबर भी आपने खोने नहीं है अपने, इसमें अच्छे से मेहनत करनी है। थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या क्या सीन है। इसमें यूनिट फर्स्ट देखिएगा दोस्तों, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ठीक है, क्रोमोसोम, सेल साइकिल, ये कहने का मतलब पूरा से पूरा कोशिका विज्ञान से दिया गया है। जेनेटिक मटेरियल में जाएंगे,
ठीक है। तो आरएनए डीएनए ये तो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये सभी को पढ़ने, समझ रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर वाला हो, चाहे बायो कोई भी हो, ये सबको पढ़ने ही है। ये नेसेसरी है आप लोगों के लिए। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी, ठीक है, ये सब लोग आपको पढ़ेंगे। और देखिएगा इसमें एक पॉइंट दिया है दोस्तों कि करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विद दीज टॉपिक, इसको भी करंट आपको जोड़ना पड़ेगा। करंट का जो भी इससे रिलेटेड आपको मिलता है तो वो आपको जोड़ने पड़ेंगे। हो सकता है एक आधा नंबर में ये आ जाए करंट का कुछ भी, जैसे साइंस कि चलो भाई क्या पता साइंस में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, कि इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, कोई नहीं जान सकता है। तो यूनिट सेकंड में देखिएगा फिजियोलॉजी, मैकेनिज्म एंड प्लांट डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोसिस एंड इम्बिबिशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फैक्टर अफेक्टिंग एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर रिलेशंस इन प्लांट, ये सब चीज़ें सभी लोग आप लोग पढ़ते हैं, चाहे एग्रीकल्चर वाले हो चाहे बायोलॉजी वाले हो, ये आप लोग सभी पढ़ते हैं इसको। तो बखूबी आप लोगों को पता ही है, फर्स्ट सेमेस्टर का ही चैप्टर होता, तो इसमें भी आप लोग पढ़ेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें से ये नहीं कह सकते हम क्या छोड़ें और क्या ना छोड़ें, ठीक है। तो इसमें सभी कुछ आपको पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में से। कहने का मतलब जो ये कॉमन सिलेबस है ना दोस्तों, तो ये कॉमन सिलेबस आप लोगों को पढ़ना ही है। अब यहाँ ये ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें से आप मैं बता सकता हूँ, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे आप लोगों के लिए। यूनिट थर्ड ये क्या पूरा स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी जो आप लोग पढ़ते हैं कि मेन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियम क्या होता है, जैसे माध्या, समांतर माध्या, माध्यिका, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में एरर क्या होता है, का स्क्वायर टेस्ट क्या होते हैं, टी टेस्ट क्या होते हैं, दोस्तों ये पूरा इन्होंने सांख्यिकी डाल दी है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में मत जाना, एक आधा नंबर के चक्कर में अपने फॉर्मूले याद करते हुए रह जाओगे, पर यह कवर नहीं होगा। हाँ, जिसकी अच्छी पकड़ हो वो आपने और मजबूत पकड़ बना लीजिएगा, लेकिन जो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे हिसाब से अपना दिमाग इसमें ख़राब करने का मत करना अपना इसमें, ठीक है। सेंटर टेंडेंसी ये सब ज़्यादा, इसमें ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसमें एक नंबर के लिए आप अपना 10 नंबर आप ना नहीं छोड़ेंगे, ये उम्मीद करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कॉमन सिलेबस है दोस्तों, और सब कुछ आपको पढ़ना है कॉमन सिलेबस का। अब बात करेंगे एग्रीकल्चर का, इसमें एग्रीकल्चर आ गया है तो एग्रीकल्चर की बात करेंगे। एग्रीकल्चर ब्रांच वाले जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है ये सिलेबस, ठीक है। उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्रीकल्चर के ब्रांच वाले हैं। तो देखिएगा एग्रीकल्चर ब्रांच इन्होंने सेम वही कॉपी पेस्ट मार दी जो उन्होंने पहले भी दिया था। तो डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप, तो ये कहने का मतलब एग्रोनॉमी का ये चैप्टर पूरा इन्होंने, एग्रोनॉमी जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है यूनिट फर्स्ट में, पूरा एग्रोनॉमी यानी कि हिंदी में सस्य विज्ञान जिसको कहा जाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ऑर्गेनिक जितने भी एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। इरीगेशन क्या कितनी प्रकार, फ्लडिंग, बेसिन मेथड, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, ये स्प्रिंकलर, ये सब इन्होंने इसमें बता दिया है एग्रीकल्चर के लिए। और यूनिट सेकंड देखिएगा इसमें इन्होंने एक टॉपिक और वही सेम कॉपी पेस्ट मार दिया है, आप लोग देख रहे होंगे कि करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विद दीज टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर करंट का आपको मिलता है क्या कोई, तो कुछ इससे रिलेटेड, जैसे आजकल उत्तराखंड में चल रहा है आप लोगों को पता ही है, हॉर्टिकल्चर की नई एक क्या निकाल दी है, एक वैरायटी निकाल दी है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, प्याज की एक, ठीक है, उत्तराखंड ने निकाली है, तो कौन सी है, तो इस प्रकार से आ सकते हैं। यूनिट सेकंड में देखेंगे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर का है, ठीक है, समझ रहे हैं, ये पूरा हॉर्टिकल्चर का उन्होंने दे दिया है। और से साथ ही साथ ये यूनिट थर्ड में पिछली बार जो पेपर हुआ दोस्तों, इसमें काफ़ी क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन इससे ही पूछ लिया था, अभियंत्रण यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो इसको भी आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन टीचिंग एंड लर्निंग, ये सब कौन कौन सी योजनाएँ IRDP, जवाहर रोजगार योजना, इस टाइप में इन्होंने दी है। तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ये है दोस्तों कि हॉर्टिकल्चर और साथ ही साथ ये एग्रोनॉमी, इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे आप लोग। तो उसी प्रकार से एनिमल हस्बेंड्री भी आप देख रहे हैं, यूनिट थर्ड में एनिमल हस्बेंड्री पूछ लिया कि स्टडी ऑफ मेजर ब्रीड ऑफ काउ, बफेलो, गोट, सीप, ये सब हमने आपको प्लेलिस्ट में जाके इसका तो पूरा ही मिल जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट 5 की बात करें, मेंडल्स लॉ, ये अब पूरा उन्होंने जेनेटिक्स पूछ लिया, क्रोमोसोम थ्योरी एंड इनहेरिटेंस, मायोसिस, म्यूटोसिस क्या होते हैं, लिंकेज क्या होते हैं, ये सब इन्होंने पूछ लिए। तो ये यूनिट 5 है दोस्तों एग्रीकल्चर के लिए। तो ये पूरी एग्रीकल्चर आप लोगों को पढ़नी है जो एग्रीकल्चर ब्रांच जिन्होंने चूज करी है, ठीक है, या चूज करेंगे।
पर लेकिन जिनका सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 का है उनका तो सेम यही सिलेबस आएगा। आप सिलेबस करने का मतलब आप लोग इसको ही चूज कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन तो आपको मिलने वाला भी नहीं है। ठीक है, बात करेंगे जो सिलेबस है और बॉटनी का, बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी में इन्होंने 2 ब्रांच में डाल दिया दोस्तों, तो जैसे बॉटनी और साथ ही साथ जूलॉजी। इतना ज़्यादा सिलेबस बना रखा है इस बार बॉटनी के, ये जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो शायद कवर करना ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा आई थिंक, बायोलॉजी और साथ ही साथ जूलॉजी। क्या पता है इनसे पीएचडी करवाने के लिए ये सिलेबस डाला हो। तो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस अब पढ़े, स्टार्टिंग देख लीजिएगा क्या क्या है इसमें। जैसे आप लोग देख रहे हैं साइटोलॉजी, पूरा कोशिका विज्ञान इसमें डाल दिए, माइक्रोबायोलॉजी डाल दिए, फंजाई प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, यूनिट 3 5 एल्गी लाइकेन एंड ब्राइफाइटा। ठीक है, ये सब बायोलॉजी का है, बॉटनी से रिलेटेड है। ठीक है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, टेक्सोनोमी, एंजियोस्पर्म्स, एनाटोमी, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी, इस मार्फोज इकोलॉजी। ठीक है, इकोनॉमिक बॉटनी क्या होती है। ठीक है, इतने सारे इसमें मतलब कहने का मतलब पूरी उसमें वो उन्होंने बॉटनी डाल दी। जूलॉजी में भी देखेंगे तो ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल टिश्यू एंड सिस्टम, प्रोटोजोआ ऑफ इकाइनोडर्मेटेरा। ठीक है, एनाटोमी ऑफ कार्डेटा। ये सब चीज़ें कहने का मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने सिलेबस दे दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है, जैसे आप लोग उद्यान विकास शाखा वर्ग 3 का पढ़ रहे हैं, किसी को लगता है कि मुझसे ये सिलेबस नहीं होगा, तो आई थिंक वो हॉर्टिकल्चर के सिलेबस में भी जा सकता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर का सिलेबस में बताएंगे आपको, उसमें भी बहुत ज़्यादा वास्ट है, पर लेकिन जिसमें जिसकी पकड़ है ना, आप उस सिलेबस को उठाएंगे, क्योंकि आपके लिए 3 ऑप्शन ओपन है। एग्रीकल्चर का ओपन है, हॉर्टिकल्चर का ओपन है, आप लोग के लिए आप किसी में से भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, साफ साफ उन्होंने आगे लिखा हुआ है। अब देखिएगा ये क्या सिलेबस है हॉर्टिकल्चर का। यूनिट 1 में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जोन्स। जो आप लोग हॉर्टिकल्चर वाले हो या एग्रीकल्चर है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ये पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का ही ये सीन है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज़ें तो सभी को पढ़ लेते हैं, तो सबको इस चीज़ का नॉलेज होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से करंट जनरल नॉलेज ऑफ करंट, ये आप आपको ये आपको हर टॉपिक में कॉपी पेस्ट मिलेगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि करंट में क्या क्या चल रहे हैं साइंस से रिलेटेड। तो उसी प्रकार से ध्यान रखेंगे। फील्ड क्रॉप में भी आप यूनिट 2 फील्ड क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट इंक्लूडिंग जीनोम क्लासिफिकेशन। इनकी आई थिंक मैं आप लोगों को जो मैं आपको लिए कर सकता हूँ वो सिलेबस हॉर्टिकल्चर का सिलेबस कवर करवा सकता हूँ, और साथ ही साथ आपको एग्रीकल्चर का सिलेबस कवर करा सकते हैं, जैसे टाइम मिलेगा तो आप लोगों के लिए। देखा, वेजिटेबल क्रॉप है, फ्रूट क्रॉप हो गई, वेजिटेबल क्रॉप्स हो गई, और साथ ही साथ प्लांटेशन क्रॉप हो गई, ये सब चीज़ इसमें आ रखी है। यूनिट 3 में मेडिसिन एंड एरोमेटिक क्रॉप्स दे दी उन्होंने। ठीक है, औषधियाँ और साथ ही साथ सुगंधीय जो होती है क्रॉप होती है उनके देख लिया। और स्पीसीज एंड इन्होंने मसाले वाली क्रॉप भी दे दी है, और साथ ही फ्लोरिकल्चर भी दे रखा है, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग भी दे रखी है, और लैंडस्केपिंग भी दे रखा है, साथ ही साथ प्रोपगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब इन्होंने दे दिया है इसमें, किस प्रकार से हम कौन कौन से मेथड होते हैं लगाने के, नर्सरी लगाने के, और साथ ही साथ किस प्रकार से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं अपनी फसलों को। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट दे दिया। सिलेबस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, आप लोग ये ना समझे कि सिलेबस कम है, किसी भी ब्रांच के लिए सिलेबस कम नहीं है, लेकिन आपको जो चूज़ करना है, जो आपको सही लगता है, वह आप अपने हिसाब से उसकी तैयारी करिएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए ऑप्शन एक ही है कि वो एग्रीकल्चर का ही इसमें करेगा। साफ साफ इन्होंने लिखा है, इस पॉइंट को देख लीजिएगा कि अभ्यर्थी इन विषय शाखाओं, ठीक है, कि किसी एक विषय ब्रांच का विकल्प ले सकता है। ठीक है, 70 नंबर के लिए, लेकिन कॉमन सिलेबस तो सबको पढ़ना होगा, चाहे उस एग्रीकल्चर का हो। एग्रीकल्चर कहने का मतलब मेरा ये है कि सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, क्योंकि उनके लिए ऑप्शन और नहीं खुले होंगे, हॉर्टिकल्चर नहीं होगा, बायोलॉजी नहीं होगा, लेकिन कॉमन सिलेबस और साथ ही साथ उनको एग्रीकल्चर का सिलेबस पढ़ना है अपना, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर लीजिएगा। तो अपनी वीडियो यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।